व्यावसायिक छात्र हूँ और आज तो बारिश का दिन था और गांव में काम अच्छा होगा। एग्रीकल्चर हमारा बेस है और एग्रीकल्चर से आप अपने आप को हमेशा मजबूत रखिए। 1 बीघे से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और इसका अनुभव मेरे पास है, कभी मैं आपको सुनाऊंगा और बहुत अच्छा अनुभव है। और इसको गांव में भी मैं आपको लोगों के बीच में थोड़ा लॉकडाउन है तो इसको मैं मिलना थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मिलूँगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा व्यावसायिक शिक्षा ग्रामीण विकास क्या चीज़ है और इसको प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हैं। तो शिक्षा में ज्ञान, बोध और परावर्तन तीनों का होना बहुत आवश्यक है। तो आप आते हैं हम लोग टॉपिक पे मेन, और इसमें हम पेपर 1 में हम आते हैं। तो पेपर 1 हमारा 5 विषय होता ही है: तरंग, ध्वनि और विद्युत चुंबक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एंड टीवी, जिसके अंदर हम पूरा तरंग को और वेव्स को पढ़ते हैं और उसको एसी को डीसी करते हुए और ट्रांसमिशन करते हैं, जिस तरह से हम मोबाइल से आपको कर रहे हैं। तो यही आपका रेडियो, टीवी और या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप कह लीजिए, कम्युनिकेशन या पावर, जो भी आप कह लें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक है। इसको इंजीनियर्स ही पढ़ाते हैं, क्योंकि एमए बीएड नहीं पढ़ा सकता और इसलिए हम लोग की योग्यताएं भी डिप्लोमा या डिग्री रखी जाती हैं। तो ये पेपर 1 में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा परिचय होता रहे तो बढ़िया। नए नए छात्र भी अब कक्षा 11 में एडमिशन लें। और पेपर 1 में हम आते हैं तो पेपर 1 में मैंने आपको 4 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि आप आराम से उन 4 वीडियोस में आप मैकेनिकल वेव, प्रोग्रेसिव वेव, डॉपलर इफ़ेक्ट और ये 4 वेव्स को लिया है मैंने जान के, इफ़ेक्ट को भी, कि इसमें आप तरंग को और ध्वनि को समझ सकें। और उसी पे अब उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन वो निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा, अथवा करके या डायरेक्ट। तो ये मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन ये है कि ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। और इस पेपर में 60 नंबर का पेपर है और पेपर 1, 2, 3, 4, 5 आपका 60 नंबर का, 300 नंबर का ये पेपर है। तो इसमें आप पेपर 1 में अगर हम 2 नंबर के क्वेश्चन पर फोकस हों, 1 नंबर तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 2 नंबर को अगर हम फोकस करें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो 2 नंबर को देखें तो ये हो सकता है 4 भी हो, इस साल कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेसिकली 2 नंबर, 8 नंबर ऐसे ही करके पूछा गया है। तो कुछ हो सकता है 4 नंबर भी हो, तो आप उसको थोड़ा 2-4 नंबर में 5-10 लाइन में आप लिख सकते हैं और उसको थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, क्योंकि टॉपिक अगर आप जान रहे हैं। जैसे आग का वर्गीकरण करें, तो आप अच्छी तरह जानते हैं आग 4 प्रकार से लगती है, ए बी सी डी। तो ए में आपका लकड़ी कागज़, बी में आपका तेल और चौथे में सी में आपका बिजली की शॉर्ट सर्किट और डी में आपका, आप वीडियो देख लीजिए। मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा आपको ज़रूर, क्योंकि आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि लाइव सब्सक्राइब तो आपको करना नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको ये 19 में ही आप लोगों के लिए ही बनाया गया था चैनल, कि ये एक पार्ट टाइम काम भी करे और एक अच्छी चीज़ हाथ में है, तो इसका अच्छा उपयोग भी हम कर सकते हैं। और कोई इसमें नाचने गाने का और इस तरह का वीडियो मैं ऐड नहीं करूँगा आप लोगों के लिए। आप महावीर इंटर कॉलेज, इसका प्ले लिस्ट भी है, तो उसको आप उसके अंदर आप देख भी सकते हैं, महावीर इंटर कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा। तो ये पेपर 1 से ही हम शुरू करते हैं। तो 2-4 नंबर के लिए वायु में ध्वनि की चाल जो है पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 लाइन का उत्तर है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा वीडियो देख के 5 लाइन या 10 लाइन लिख सकते हैं। गैसों में ध्वनि की चाल का सूत्र दें, ये भी आप V1/V2 गणित में D2/D1 उल्टा, तो इसको आप लिख के 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ अगर आप लिख दें तो अच्छा है। लाप्लास का सूत्र दें, न्यूटन साहब का सूत्र देते हुए कर्णी में P/D, क्योंकि प्रेशर और अपॉन D डेंसिटी
लेके उन्होंने सूत्र निकाला तो ध्वनि की चाल जो है 228 मीटर पर सेकंड आई, जबकि 232-30 होती थी। लाप्लास साहब ने एक गामा करणी में गामा लगाया, जिसका मान दिया लाप्लास नियतांक, और उसका मान रखा 1.41, और उसमें रखने पर 332 आ गया। और इसी को हम लाप्लास का संशोधन भी कह लें या सूत्र भी कह लें, और उसका मान भी लिख दें। तरंग की तीव्रता को समझाएं तो आप जानते ही हैं कि तरंग की तीव्रता जो है आपकी 3 प्रकार से होती है। ये पूछ भी सकता है तरंग की तीव्रता तो आप लंबवत माध्यम में एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। लंबवत माध्यम एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड, ये कंडीशन है, और इसमें ऊर्जा का जितना प्रवाह होगा वही आपका तरंग की तीव्रता को बताएगा। और परिक्रामी तरंग का कण का समय विस्थापन ग्राफ आप छोटा सा एक बना के हमने आपको दिया है, लेकिन आप वीडियो में अगर देखेंगे तो बड़े में ये किताब में बना हुआ नज़र आएगा आपको। और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तरंग तीव्रता का सूत्र लिखिए, तो आपको हमने एक सूत्र दिया था I बराबर जो है सूत्र मात्रक मतलब था, तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर। और तरंग की तीव्रता का सूत्र आपको हमने दिया था I बराबर 2π² n² a² रो डेंसिटी, v वेलोसिटी, a आयाम तरंग का, और n तीव्रता, और 2π तो आप जानते हैं पाई बराबर 22/7 या 3.1 या 360, जहाँ डिग्री जैसा जब उपयोग हो। तो इसका सूत्र भी आपको पूछ सकता है। और तरंगाग्र के प्रकार बताइए, तो समतल में अगर कण गति कर रहे हैं एक समान तो वो समतल होगा, और ये गोलीय होगा इस तरह का, और ये आपका बेलनाकार हो सकता है। तो इस तरह के आप वीडियो में देख के उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। 2-4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ये। तरंग का अभिलाक्षणी गुण बताइए, मतलब उसका ये इसके अंदर परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, इसके अंदर साइन I साइन R भी बनता है, और इसके मतलब विशेषताएं आप गुण में भी देख सकते हैं। और स्पंद निस्पंद क्या है, तो कोई तरंग का ऊपरी भाग विस्पंद और निचली भाग निस्पंद, यही बताना है। हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत क्या था, वीडियो में आप देख सकते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम, हाइगेंस का ही परावर्तन का नियम को ही हम दूसरा नियम कहते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं वीडियो में। डॉपलर का प्रभाव, वही आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएं और ट्रेन आए आपके पास और जाए तो आपके आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है, आवृत्ति n बराबर 1/t भी होती है, तो उसी का जो 1/λ होती है, और लैम्डा 1/t होता है। तो इस तरह से आप सूत्रों को देखेंगे तो डॉपलर प्रभाव आवृत्ति के ऊपर है, तो इसका व्यंजक भी आपसे पूछ सकता है कि इसका व्यंजक क्या क्या है। कोई श्रोता दूर जा रहा है तो व्यंजक क्या होगा, कोई पास आ रहा है तो क्या होगा, और कोई साथ साथ चल रहे हैं तो क्या होगा। तो इस व्यंजक को लिखें। ये देखिए हमने आपको इस क्वेश्चन को भी 2 नंबर 4 नंबर में लिया है। हब्बल नियतांक क्या है, विश्व प्रकार सिद्धांत क्या है, ये भी वीडियो में आप देख सकते हैं। और तरंग गति क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। और परिक्रामी तरंग क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन 2 नंबर के हो सकते हैं 5 लाइन, और 4 नंबर के हैं 10 लाइन, और अगर 8 नंबर के हैं तो उसको थोड़ा 1-2 पेज में आप उसके थोड़ा ग्राफ वगैरह बना के लिख दीजिए। तो ये मैंने आपको 8 नंबर में बताया भी है। और तरंग की तीव्रता आयाम में सूत्र बताइए, तो A1/A2 I1/I2 करणी में, या A1² A2² बराबर I1/I2, ये सूत्र भी आपसे 2 नंबर का। निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती, क्योंकि माध्यम होता ही नहीं है, तो ये निर्वात का मतलब ही माध्यम नहीं है। ध्वनि की तीव्रता क्या है, व्यक्ति हेतु कितनी चाहिए, सरकार ने आजकल हॉर्न पे लगाया है, तो 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि आप पराशब्द तरंग होती है, 20,000 हर्ट्ज की, जिसे आप सुन सकते हैं। ध्वनि आप मोबाइल में डेसिबल डाउनलोड कर लीजिए,
तो ध्वनि मीटर आप जानते रहेंगे कि आपकी ध्वनि कितनी होनी चाहिए। डेसिबल इसकी यूनिट होती है। तो डेसिबल मीटर आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता व्यक्ति के लिए क्या होनी चाहिए, तो 20,000 हर्ट्ज के करीब होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आदमी को नहीं सुनाई देगा, उसके कान में दिक्कत आएगी। तो इससे कम ही पर हार्न वगैरह भी रहने चाहिए। तो इस तरह के 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैं अपनी डायरी से आपको देता हूँ कि ये मैं कोई गारंटी तो नहीं, लेकिन ये है कि 4 वीडियोज़ में लगभग यही क्वेश्चन बनते हैं। और इन क्वेश्चन के सहारे आप थोड़ा सा चैप्टर को, वीडियो को सुन लेते हैं, थोड़ा पेज को ग्रुप से पढ़ लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से अपने आप देखिए। पढ़ना तो आपको खुद है, हम तो एक माध्यम हैं, और माध्यम जिस तरह से भी कहे, चाहे क्लास में कहे या वीडियो से कहे, तो आपको सुनना आपको मन से है। तो मन से अगर आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और इस साल तो हमारे कॉलेज में व्यवसायिक का रिजल्ट नंबर 1 पे है और सारे लड़के 100% पास हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में अपने कक्षा 11 के एक मिंटू राजभर को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने हाई स्कूल लेवल की परीक्षा में जीडी क्वालिफाई करके वो आर्मी में सेलेक्ट हुए। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ अपने व्यवसायिक शिक्षा विभाग से, अपने इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से, और महावीर इंटर कॉलेज। और वो कक्षा 12 में तो मैं उनको नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि वो नौकरी पे जाएंगे, तो उनको मैं विशेष रूप से बधाई के लिए मैं इस वीडियो में जगह दूंगा। और मिंटू राजभर जी, आप ने वीडियोस को आपने बढ़िया छमाही सालाना, मार्च में तो आप सालाना एग्ज़ाम देने आए, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो मैं आपको आगे नहीं पढ़ा पाया और बता पाया आपके साथ और लोगों को भी। तो उसके बाद ऑनलाइन तो हम लोग रहे ही, लेकिन ये है कि आपने अच्छा काम किया और एक अच्छा आपने एक जॉब पाली। व्यवसायिक शिक्षा यही सिखाती भी है कि आप जॉब लें, और इलेक्ट्रॉनिक्स से लें या आप किसी तरह से लें, आप जॉब में जाएं। रोज़गार पूरक शिक्षा है ये। और माता पिता को भी बताएं। और मैं ये और शिक्षा की मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये अपनी शिक्षा को मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो है लगभग सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्किल इंडिया इसी को आप कह लीजिए। तो आप कक्षा 11-12 में ही स्किल हो जाइए, आप नौकरी भी पा सकते हैं। मिंटू राजभर जी ने कर दिखाया, कक्षा 11 में ही उन्होंने हाई स्कूल लेवल की मेरी बात को माना और थोड़ा बहुत कोचिंग का सहारा ज़रूर लिया होगा। तो देखिए मिंटू जी, गुरु सिर्फ मार्गदर्शक होता है, मैं ये नहीं कहता, बाकी मेहनत सारी आपकी है, 101% आपकी है। हमारी तरफ से सिर्फ आपको सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो कि मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, और जो आपको वीडियो से चाहे जैसे भी। तो उस समय की बात दूसरी थी, अब आज दूसरी है। आज तो लॉकडाउन है और इसी माध्यम से पढ़ाना मजबूरी है, तो आपके लिए तो नहीं है क्योंकि आप तो अब नौकरी वाले हैं। मैं आपको फिर बधाई देता हूँ, और अन्य छात्रों को भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहें और अच्छे नंबरों से पास हों। इस साल व्यवसायिक शिक्षा का रिजल्ट भी 100% है, और मैं बधाई देता हूँ 76% पाने वाले रितेश यादव जी को भी, और मिंटू राजभर जी को मैं ये वीडियो समर्पित करता हूँ, जिन्होंने नौकरी का टारगेट पूरा किया। मेनी थैंक्स।